प्रधानमंत्री जी, हमें यह बताइए कि अगर आपके किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगे, अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तो वो कौन सी जांच एजेंसी है जो आपसे स्वतंत्र है, जो सरकार से स्वतंत्र है, जहां पे जाके हम शिकायत करें और जहां पे एफआईआर हो सकती हो? आप हमें आज बता दो, हम वही चले जाएंगे। एक भी जांच एजेंसी नहीं है इस देश के अंदर। सारी जांच एजेंसी इन्होंने अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर रखी है। दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगे, अगर किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगे और वो खड़ा होकर कह दे मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो क्या हम इस बात को मान लें? बस हो गया, जांच हो गई बात, क्या हम इस बात को मान लें? और तीसरा प्रश्न हम आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या यह बात सच नहीं है कि उन 3 सालों में 2006 से 2009 तक के बीच में कोयला सेक्रेटरी ने बार बार आपको लिख के कहा फाइलों के ऊपर कि प्रधानमंत्री जी आप कोयला खदानों की नीलामी कीजिए? क्या आपने उस फाइलों के ऊपर दस्तखत किए थे कि नहीं किए थे? आज देश के सामने बताइए प्रधानमंत्री जी। और क्योंकि जैसे रामजी भाई ने कहा, हम इस पूरे आंदोलन के दरमियान एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा लय में जब कोई बात आती है तो उसमें आज हमारा ये इरादा था कि किसी का नाम ना लिया जाए, लेकिन भाई अरविंद जी ने वो काम कर दिया, इसलिए अब इसमें विवाद नहीं करना चाहते। क्योंकि कई बार नाम लेने से अनावश्यक रूप से विवाद आ जाते हैं। आज हम चाहते हैं कि बात मुद्दों पर ही केंद्रित रहे, इसलिए अब भाई अरविंद जी से बहुत प्यार करता हूं मैं, अन्ना जी भी बहुत प्यार करते हैं, तो आज उन्होंने प्रवाह में जो नाम ले दिए तो उसमें हमारा विचार यह है कि कई बार क्या होता है, लोग उसको व्यक्तिगत आक्षेप मान लेते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी निशाना बहुत बड़ा है और व्यापक है, 400 लाख करोड़ रुपए का, और इस भ्रष्टाचार के निर्मूलन का जो लोकतंत्र की जड़ें खोखला कर रहा है। जैसे ही कोई व्यक्तिगत नाम आता है तो चीजों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाम प्रसंगवश ले लिया जाता है। उनके प्रति कोई, भाई अरविंद जी की भी कोई पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है। तो मुझे लगता है मीडिया और समाज के लोग और राजनीति के लोग उसको व्यक्तिगत आलोचना के तौर पर नहीं लेंगे, और हम व्यक्तिगत आलोचना के समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर अब इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, देश को बचाएंगे और काला धन लाएंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है, यह हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। अब इस पूरे प्रवाह में कभी किसी का नाम आ जाए तो फिर वो उन चीजों को शायद, मुझे लगता है, प्रवाह समझ करके और उसमें जो भी यथार्थता है उसको सामने लाने के लिए वो खुद पहल करेंगे। आज हमारे पूरे अन्ना टीम के सभी भाई, हमारे सबसे वरिष्ठ आदरणीय शांति भूषण जी से लेकर के सब महानुभाव यहां पर हैं, और आदरणीय श्री हेगड़े जी, जिनमें बहुत जज्बा है अभी भी इस उम्र में भी, श्री संतोष हेगड़े जी, वह भी कर्नाटक के कार्यक्रम में वहां पर बैठे हुए हैं, धरने में, वहां के आंदोलन में बैठे हुए हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आगरा में करीब 50,000 भाई बहन, राजस्थान में 10,000 से ज्यादा भाई बहन, आंध्र प्रदेश में करीब 30,000 से ज्यादा भाई बहन, इसी तरह से बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में, मुंबई में
और लखनऊ में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में हजारों भाई बहन, गोवा में और गुजरात में भी करीब 8-10 हजार भाई बहन, बहुत बड़ी संख्या में सभी स्टेट कैपिटल्स में हजारों भाई बहन जो इस काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश को बचाने के लिए तब कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक बात भी कहना चाहते हैं कि हमारे मीडिया के भाइयों ने सब जगह की कवरेज लेकर के पूरे देश के सामने इस आंदोलन को धार दी है। उसके लिए एक बार मीडिया के भाइयों का पुनः अभिनंदन है सबकी ओर से। और अब यह लड़ाई बहुत बड़ी है और सरकारों के पास चाहे कितनी ताकत हो, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। मैं सब देशवासियों से आह्वान करूंगा कि 6 बजे के बाद जैसे यहां से प्रस्थान करेंगे, सब लोग अपने घरों से निकले और एक स्वर से कहें कि हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे। अब हम काला धन वापस ला करके ही दम लेंगे। ये संकट और काला धन और भ्रष्टाचार से तो लड़ाई शुरू होती है। समग्र व्यवस्था का परिवर्तन, अंग्रेजों के बनाए हुए सारे काले कानूनों में परिवर्तन, स्वदेश की भाषा, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश के स्वाभिमान से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का समाधान हमें करना है। ये मैंने पूरे देश भर में जो भाई तप कर रहे हैं उनके प्रति थोड़ा कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए भाई जयदीप जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अब जैसे जैसे 6 बजे का वक्त नजदीक आता जा रहा है, पूरे देश में वही जोश, जुनून, आक्रोश, वही क्रांति के बुलबुले आगे से पीछे तक, जहां जहां तक दृष्टि जा रही है, करीब आधा किलोमीटर दूर तक एक हजारों लोग तो यहां पर हैं। पूरे देश में लाखों सांझ होते होते करोड़ों लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं और खड़े हो चुके हैं। अब इस देश को कोई नहीं लूट सकता। यह हम हिंदुस्तानियों का देश है। बोले भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, हिंदुस्तान।